अक्षय तृतीया हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है अक्षय तृतीया। माना जाता है कि आज के दिन किया गया कोई भी कार्य, कोई भी दान, कोई भी पुण्य, कोई भी भजन, ये ऐसा पुण्य देता है जिसका फल अक्षय होता है, यानी जो कभी भी क्षय नहीं होता, जो कभी भी खत्म नहीं होता। आज का दिन सिर्फ भजन कीर्तन या सिर्फ दान पुण्य करने के लिए ही नहीं है। आज के दिन की हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे आज के ही दिन महाभारत ग्रंथ लिखने की शुरुआत हुई थी। वेद जी ने आज के ही दिन से महाभारत ग्रंथ को लिखना शुरू किया था। आज के ही दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में राखी बांधी थी। श्री कृष्ण की कलाई में एक तरीके का कपड़ा बांधा था जिससे श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि कभी भी जीवन में अगर द्रौपदी को मेरी किसी भी तरीके से ज़रूरत पड़ी तो मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। और श्री कृष्ण ने अपने मन में जो सोचा वो उन्होंने उस चीज़ को कैसे पूरा किया, ये हम सभी लोगों ने देखा ही है। आज के ही दिन गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी गंगा धरती पे हम सभी के पापों को खत्म करने के लिए आज के ही दिन अवतरित हुई थी। आज के ही दिन भगवान परशुराम की जयंती है। नर नारायण अवतार भी आज के ही दिन हुआ था। और बद्रीनाथ धाम के कपाट सभी भक्तों के लिए आज यानी अक्षय तृतीया के दिन ही खुले रहते हैं। अक्षय तृतीया पर्व का जो सबसे बड़ा महत्व है या जो सबसे बड़ी चीज़ अक्षय तृतीया के दिन की है वो ये है कि वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में जो बांके बिहारी जी का विग्रह है उसके चरण दर्शन भक्तों को आज के ही दिन होते हैं। वरना पूरे साल जो बिहारी जी का जो चरण है वो कपड़ों से, वो वस्त्रों से ढका हुआ होता है। आज के ही दिन श्री बांके बिहारी जी के भक्त उनके चरण कमल के दर्शन कर पाते हैं। और ये मान्यता है, एक मान्यता के अनुसार हर साल अक्षय तृतीया के दिन ये काम किया जाता है कि बिहारी जी के चरण के पास एक चंदन का गोला बना के रखा जाता है, जिससे ये माना जाता है कि हम पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को उनके चरणों के नीचे रख रहे हैं और अब पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को चलाने का काम, उसको सबको सुरक्षित रखने का काम ये श्री बिहारी जी का है। और इस मान्यता के अनुसार हर साल उनके चरण कमल पे एक चंदन का गोला एक बनाकर रखा जाता है। आज के दिन सतयुग और त्रेता युग के दोनों युगों की शुरुआत हुई थी। और इन सभी चीज़ों के साथ साथ अक्षय तृतीया का जो पावन पर्व है वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। संयोग से आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन आज साथ ही साथ हम अर्थ डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस, ये एक ऐसा दिन है जो हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो रीज़न है या जो एक मोटिव है वो ये है कि हमारी जो धरती है वो हमारा पहला घर है, वो हमारा घर है। और इसलिए जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ और सुरक्षित रखते हैं उसी तरीके से हमें हमारी पृथ्वी को भी साफ़ और सुरक्षित रखना चाहिए। आज जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, हर तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी धरती कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर धरती कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। और इन सभी चीज़ों में गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर साल अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, पूरे साल हमें कोशिश करना चाहिए। और डे के दिन हमें ये एक ऐसा प्रण लेना चाहिए कि हम पूरे साल हमारी पृथ्वी को साफ़ रखने में, हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। वसुधैव कुटुंबकम, जैसे पूरा संसार हमारा घर है कहा जाता है, तो हम सब जगह को अपना घर समझ के उसे सुरक्षित रखने, उसे सेफ़ रखने की कोशिश करेंगे। आज अर्थ डे और अक्षय तृतीया के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई बहन का सबसे पावन पर्व भी है, जिससे जो ईद का त्यौहार भी आज के ही दिन पड़ता है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने इस चैनल की तरफ से आप सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और साथ ही साथ अक्षय तृतीया और अर्थ डे की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।